कानूनी बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपका पैसा, आपकी जमीन अपने वोट जिहाद वालों को, वोट बैंक वालों को दे देंगे। क्या मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका अधिकार आप किसी को छीनने देंगे? क्या ये बात आपको स्वीकार है? क्या आप होने देंगे? क्या साथियों, बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। यही हमारे संविधान की मूल भावना है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इन्होंने कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे भी दिया है। मैंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 23 अप्रैल को चैलेंज दिया था। मैंने कहा था कांग्रेस पार्टी लिख करके दे कि वे कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण नहीं छीनेगी और यह आरक्षण मुसलमानों को नहीं देगी। इसके बाद से कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को सांप सूंघा हुआ है। सांप, उनके मुंह पे ताला लग गया है, उनकी बोलती बंद हो गई है। आज 27 दिन हो गए, कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है और मुझे पता है कांग्रेस जवाब देने वाली भी नहीं है। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए, और हर टीवी वाला आता था, मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं। शहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी
पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के घोर विरोधी है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग। और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं, बहुत बचाया इन लोगों को। जिन इकोसिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है, वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा, लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, और वो भी SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी इकोसिस्टम इससे बचने के रास्ते खोज रही है। मोदी ने आपको ऐसा पकड़ा है, देश इस चुनाव में आपको सजा देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग के लोग, SC, ST, OBC वर्ग के आप लोग इंडी गठबंधन वालों को, TMC को अपना आरक्षण छीनने देंगे, अपना अधिकार छीनने देंगे? साथियों, बंगाल में आपकी आस्था पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी TMC सरकार ने ले रखी है। TMC के नेता कहते हैं कि राम मंदिर तो अपवित्र है। क्या राम मंदिर अपवित्र है? क्या राम मंदिर अपवित्र है? क्या TMC के इरादे अपवित्र है कि नहीं है? अरे TMC सरकार खुद रामनवमी पर रोक लगाने के फरमान जारी करती है। TMC के गुंडों से रामनवमी शोभा यात्राओं पर हमले करवाए जाते हैं। अब तो यहां की मुख्यमंत्री खुद हिंदू संतों को धमकी दे रही है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की CM मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है, और इस धमकी ने TMC के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है।
आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। ये बंगाल को अब किस तरह ले जा रही है टीएमसी सरकार। कभी बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी। क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। और पूरा देश जानता है मेरे जीवन को गढ़ने में रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है, मेरा रामकृष्ण मिशन से कैसा निकट का नाता है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब भी अवसर मिला, अगर रात्रि को रुकना था तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ जाकर के रुकता हूं। साथियों, कांग्रेस और टीएमसी के लोगों ने हमेशा आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोका है। आपको पता है ना, देश में पहली बार एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया।